ये केवल बुलडोजर वाले बाबा कहते हैं। इन्होंने देश के युवाओं पे, उत्तर प्रदेश के युवाओं पे, छात्र छात्राओं पे इन्होंने कलम और कागज पे बुलडोजर चलाने का काम किया है। वही भाजपा को हराएगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का खात्मा भगवा ही करेगा। इस देश में अब जनता विपक्ष हो चुका है। जैसे फरेबी सरकार है, प्रचारजीवी सरकार है, झूठी सरकार है, ऐसी तानाशाही और अहंकारी भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से 332 सीटों पे चुनाव हारी है। बैलेट पेपर से आज चुनाव करा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। यूपी में भगवा लहराने की बात हो रही है। आप पंडित जी खुश नहीं है? वो कह रहे संतों के अच्छे दिन आ गए, देखो ना भगवा लहरा गया है, राम राज्य की तरफ लेकर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आप खुश नहीं हो रहे हैं? भाई इसीलिए तो शिक्षा नहीं देना चाहती सरकार। अगर शिक्षा देगी तो हमारे जैसे लोग खड़े होंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि मोदी जी ये चाहते हैं कि आप सवाल मत पूछिए, सिर्फ जो सरकार कर रही है वही बेहतर कर रही है। तो ये सरकार वो बेहतर नहीं कर रही है। ये सरकार आम जनता, आम जनमानस, आपने देखा होगा बहुत बढ़िया, जिस तरह से सरकार 2.0 पहुंची है ना, उसी तरह से पेपर लीक भी 2.0 हुआ है। आपको पता चला? नहीं पता चला है? पेपर लीक भी 2.0 है। तो बाबा, ये केवल बुलडोजर वाले बाबा कहते हैं। इन्होंने देश के युवाओं पे, उत्तर प्रदेश के युवाओं पे, छात्र छात्राओं पे इन्होंने कलम और कागज पे बुलडोजर चलाने का काम किया है। ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि हिजाब बैन होना चाहिए, ये लोग को ये नहीं पता है चोला पहन के सरकार कौन कहा चलाने को। चोला पहन के नहीं सरकार चलानी चाहिए आपको। है आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? काहे नहीं? आप पहनने से अब भगवा देखिए, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है ना, भगवा ही भाजपा को हराएगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का खात्मा भगवा ही करेगा। इस देश में अब जनता विपक्ष हो चुका है। जैसे वो कहते हैं ना, अभी आपने कहा था यूपी में जनता विपक्ष हो चुका है, हालात क्या है आपके सामने? ईवीएम का एजेंडा नहीं, आप बताइए। हम खुद चुनाव लड़े, हम खुद चुनाव लड़े, ऐसे जाल साजिश करके जब वहां पे ईवीएम का आप कोई चेकिंग नहीं कर सकते। मैं खुद प्रत्याशी था, 418 बूथ पे मैंने जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया गया। आप बताइए, वहां मशीनें चेंज हुई बहुत सारी। बरेली की आपने वीडियो देखी होगी, बनारस की वीडियो देखी होगी आपने, ठीक है। हमारे यहाँ खुद गृह जनपद में बीबीटी पर्चियां बहुत वायरल हुई। बस कार्रवाई हुई है कौन सी सरकारी काम में? हाँ, जैसे जो किसी सरकारी वाहनों पर चेकिंग करते फिर रहे थे। सरकारी वाहनों पे? हाँ। सरकारी वाहनों पे नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना, अभी उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है एनएसए लगेगा, तो वैसे अगर हम आवाज उठाते हैं, ये बाबा जी जब चुनाव था तब टीटी और उसका पेपर लीक हुआ, तुरंत उन्होंने आके भाषण में बयान किया बुलडोजर चलेगा। चला किसी के ऊपर बुलडोजर? नहीं चला। तो ये केवल फरेबी सरकार है, प्रचारजीवी सरकार है, झूठी सरकार है, ऐसी तानाशाही और अहंकारी। आपको हर चीज से दिक्कत क्या है? आप पंडित जी हैं, अभी फिल्म द कश्मीर की आप बात करें, द कश्मीर फाइल्स आई है, उसमें पंडितों के ऊपर जो नरसंहार हुआ उसको सच सामने लाना चाहते, आप उसका भी विरोध? देखिए, आप बताइए, हमारे ऊपर आज अगर जुल्म किया जाता है तो उसको ले मरहम लगाया जाता है, ना कि भावात्मक तरीके से। कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ 1990 की जो रात थी, वो हृदय विदारक घटना थी। लेकिन आपकी सरकार 7 साल से है। आपने क्या कश्मीरों पंडितों का पुनर्वास करने का काम किया? कश्मीरी पंडितों के लिए आपने रोजगार देने का काम किया, बहन बेटियों को न्याय देने का काम किया? आप उस पर नहीं बात करेंगे, क्योंकि आप जब चुनाव आ जाएगा तो आपको मुद्दा चाहिए कोई। अब गुजरात का चुनाव है। तो आपको लगता है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है ये अगला मुद्दा तैयार कर रही है? भाई मैं कहता हूँ 750 किसान, हम किसान आंदोलन में थे, उस पे मूवी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है, उसके लिए नहीं कौन सा थार चढ़ाएगा? अच्छा, तो वही ईवीएम का इन्होंने धार्मिक मुद्दों पे, अयोध्या, बनारस, मथुरा, यहाँ तो सब। आपको अपने मुद्दे क्यों याद नहीं रहे? क्यों आपने किसान भाई? हमारे मुद्दे हम कह तो रहे हैं। गुजारने के बाद भी देखिए, आप चोरी, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से 332 सीटों पे चुनाव हारी है। बैलेट पेपर से आज चुनाव करा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।